इस वीडियो में चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए है और खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं और खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं देता हूं। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज एक ऐसी बात करेंगे जो हर किसी को लागू होती है, मतलब जो थोड़ा बहुत भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखता है उसको भी लागू होगी, जो पहले से है इंटरेस्टेड और कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट में कर रहा है। तो ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसको ध्यान से देखिए, पूरा समझिए और उसका बेनिफिट उठाइए। तो आज का पॉइंट है कि अगर आपको आईपीओ लगता है, आपने किसी आईपीओ में अप्लाई किया और वो आपको अलॉट हो गया। अलॉट नहीं होते, क्यों नहीं होते वो अलग चीज़ है ही है, लेकिन अलॉट हो गया तो क्या करना, ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग आपको क्या करना, वो पॉइंट पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। आंसर ये है कि आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या सोच के अप्लाई किया था। कि ये स्टॉक का फंडामेंटल आपने देखा, मैनेजमेंट देखा, प्राइस देखी, कि उसका फ्यूचर देखा, कुछ देख के आपने अप्लाई किया होगा। या जो ग्रे मार्केट में प्रॉफिट बताते हैं वो देख के किया होगा। इसमें से कुछ देख के तो किया होगा। तो सबसे पहले तो उसको फॉलो करो तो आपके दिल को शांति हो जाएगी। जैसे कि आपने ग्रे मार्केट में देखा है कि भाई 50% प्रॉफिट मिल सकता है, 100% मिल सकता है, मतलब आपने 15,000 लगाया और 15,000 प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले तो ऑन द डे ऑफ ओपनिंग आपको उतना या उससे ऊपर का कोई भाव लगा के सेल का ऑर्डर डाल के बैठना चाहिए। दूसरा, अगर रेट ऊपर ही चला जाता है या ऊपर ही जा रहा है, आपको लग रहा है और आपका सौदा डन नहीं हो गया है, तो आप उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट की थियरी को फॉलो कर सकते हो। यानी कि थोड़ा थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाते जाना है आपको। तो जैसे ही बाद में कभी ना कभी तो नीचे आता ही है स्टॉक, जैसे ही नीचे आएगा, और फर्स्ट डे में तो ज़्यादातर वॉलाटिलिटी होती है, तो उसमें जब नीचे आएगा तो आपका सौदा कट जाता है। लेकिन आपको स्टॉक लगा है तो उस दिन कम से कम आप कंप्यूटर स्क्रीन पे और या फिर लैपटॉप पे या मोबाइल पे ध्यान रख के बैठेंगे मॉर्निंग का 1 आवर, तो आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा फायदा होगा। फायदा तो होगा ही, लेकिन ज़्यादा फायदा करना है तो ऐसे देखना बैठना होगा। अगर आप सेम डे सेल आउट कर देते हो, जो भी प्रॉफिट आपका टारगेटेड प्रॉफिट आ गया, आपने सेल आउट कर दिया, तो क्या होता है। सबसे पहले तो आप क्विक प्रॉफिट बना लेते हैं। यानी कि कुछ दिन के लिए पैसा बैंक अकाउंट में ही रखा, रियल में इन्वेस्ट भी नहीं किया। जो लोग अस्बा का यूज़ करते हैं, जो जिनका पेमेंट कट के जाता है, उन लोग का चलो 4-5 दिन का इन्वेस्टमेंट हो गया, उसमें क्विक प्रॉफिट बन जाता है आपका। अब फ्यूचर रिस्क नहीं रहता है कि भाई मार्केट डाउन जाएगा, ये शेयर प्राइस स्पेसिफिक डाउन जाएगा तो क्या होगा, उसमें से भी आप बच जाते हो। जो सेल आउट आप कर देते हो तो वो फंड आपको वापस मिल जाता है, या अगर ब्लॉक है अस्बा की वजह से तो वो फ्री हो जाता है। तो दूसरे आईपीओ में, दूसरे काम में, दूसरे सेकेंडरी मार्केट में आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये उसका मेन बेनिफिट है। अब कॉन्स क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, क्या गैर फायदा है। तो गैर फायदा में आप देखिए, अगर स्टॉक प्राइस आपके बेचने के बाद तुरंत ऊपर और भी जा रहा है और भी जा रहा है और भी जा रहा है, तो वो लॉस हो सकता है, जिसको फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बोलते हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन हमने सोच के टारगेट अचीव करके अगर बाहर निकल गए तो दुख होना नहीं चाहिए।
या फिर दोबारा एंट्री लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके वो एक प्राइस पे फिक्स होगा, है ना। कई लोग, करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट में सौदा करके बैठे होते हैं, तो उस वजह से वो फर्स्ट आवर्स में तो बहुत ही ऊपर नीचे होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर नीचे होता है, और लास्ट में धीरे धीरे वो सेटल होने की कोशिश करेगा, और फिर फंडामेंटल पर सारी चीज़ चली जाएगी कि मैनेजमेंट कैसा है, कैपिटल कितना है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, रिजर्व्स है कि नहीं, क्या बिजनेस है, बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी सक्सेस कितनी है, मैनेजमेंट की पास्ट सक्सेस कितनी है, कंपनी कौन से सेक्टर में, ये सारा चीज़ फिर बाद में देखने को आता है, और उसी हिसाब से फिर स्टॉक फंडामेंटली ऊपर जाना शुरू होगा। क्योंकि टेक्निकली तो अभी कुछ नहीं है, रिकॉर्ड कुछ नहीं है, पास्ट रिकॉर्ड कुछ नहीं है, अभी ही लिस्टिंग हुआ है, तो उस वजह से उस हिसाब से वो ऊपर जाएगा। और सेम डे बेचने का और एक टैक्स में भी आपको कुछ जा सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, तो वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। अब दूसरा देखिए, अगर आप सेम डे नहीं बेचते हैं तो इसका मतलब है आप वेट कर रहे हैं कि और भी प्राइस में ऊपर जाए, और भी मुझे बेनिफिट हो, मुझे और फायदा हो, है ना। तो ये या तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा या लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म हो जाता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप रखते हो, तो आप जो आपकी कैपिटल है वो होल्ड हो जाती है, उसका आप दूसरा यूज़ नहीं कर सकते, और मार्केट का रिस्क जो है, रिस्क रिवॉर्ड दोनों आप लेने के लिए तैयार हो, तभी आप बैठे हो। दूसरा, लॉन्ग टर्म में आप बैठते हो तो एक तो आप ये सोचते हो कि अभी जो ग्रोथ होगा उसके बाद में बेचूंगा। अगर 1 साल या उससे ज़्यादा रख दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से बाहर आ जाते हो, और इसका जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट होगा उसका भी आपको बेनिफिट होता है। दूसरा, इसके नुकसान क्या है? अगर समझो भाव बहुत ऊपर चला गया है और आपने रखा ये सोच के कि और भी बढ़ेगा, और अगर नीचे आ गया रेट, प्राइस नीचे आ गई स्टॉक की, तो आपको रिस्क रहता है प्राइस डाउन का, प्रॉफिट में लॉस का। तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि आपने क्यों अप्लाई किया है, क्या प्रॉफिट आप लेना चाहते हो, और कैपिटल आप फ्री करना चाहते हो कि नहीं, ये पॉइंट्स के आधार पे आप डिसाइड करोगे कि मुझे रखना है या नहीं रखना है, मैं इतने प्रॉफिट से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ। आप ये देख रहे हैं अनिल फॉर इन्वेस्टर्स, और शेयर बाज़ार की छोटी छोटी बातें, बड़े मुनाफे, इसके अंदर हम आपको मार्केट की छोटी छोटी बातें जो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा करा सकती है या लॉस में से बचा सकती है, वो बताते हैं। और अगर उसको आप देखोगे, समझोगे, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, ऐसा हमें लग रहा है। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको रेगुलरली वॉच कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।